हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर हम लोग हर रोज़ की तरह आज करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 होगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। कह रहा है कि पहला इसमें क्या है, कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। विंग्स इंडिया 2026 ना है उनकर उनकर में ना है। नया खरीदो भाई, नया खरीदो, वैसे मत करो। थोड़ा थोड़ा पैसा के चलते वैसे करता है। चलिए, कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना, मतलब तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद में। कहता है थीम इसका क्या है? इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। दूसरा कह रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अभी कहाँ हुआ? भारत मंडप, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें बहुत चर्चा हुआ था गिलगोटिया यूनिवर्सिटी के ना। गिलगोटिया यूनिवर्सिटी के खान सर को तो बताए, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी वो बनाया था रोबोटवा, वो था चाइना वाला, ट्वीट भी किया था। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, लेकिन नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडप में। कहते हैं इसका थीम क्या है? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय मतलब सभी के लिए हित है और सभी के लिए सुख भी है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। और इसमें तीन कह रहा है कि इसमें तीन मुख्य स्तंभ, तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया। लोक, पृथ्वी और प्रगति। लोक, पृथ्वी और प्रगति। अगला है विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो भारत मंडप, नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ हुआ? 53वां संस्करण भारत मंडप, नई दिल्ली में। कहता फोकस देश कौन है? स्पेन। लेकिन अतिथि देश कौन है? कतर। तो फोकस देश कहेगा तो स्पेन और अतिथि देश कहेगा तो कतर। इसका थीम क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। कह रहे भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। तो विश्व पुस्तक मेला 53वां संस्करण 2026 में कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडप, नई दिल्ली में। इसका फोकस देश कहेगा तो स्पेन, और अगर कहेगा कि अतिथि देश कतर। और इसका थीम क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। कहता है कि अर्थ समिट 2026, अर्थ समिट 2026 कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर। ठीक है। इसका थीम क्या है? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना या बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। इसका मतलब कि आयोजन कौन किया है? तो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। कहेगा कि ये जो अर्थ समिट है उसमें क्या हुआ? तो गृह और सहकारिता मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, वो सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। तो हमारे अर्थ समिट 2025 कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में हुआ। कहेगा कि इसका थीम क्या है? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना। ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना, अगर मतलब ग्रामीण में इनोवेशन कुछ करना। और गृह और सहकारिता मंत्री ने वहाँ पर जाकर एक पहल शुरू किया, उसका नाम क्या है? सहकार सारथी पहल। सहकार सारथी पहल के तहत उसने 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025, जो कि जनसंख्या वाला कहाँ हुआ है? कोलकाता। और इसका थीम क्या है? लोक गरा समृद्धि, भारत के समावेशी विकास। लोक गरा समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के लिए जनसांख्यिकी चालक। अगला 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। तो विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा। कह रहा है इसका थीम क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए।
विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगला कह रहा है कि 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है भाई? तो परिवर्तन के लिए नवाचार, यानी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ है, इसका थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। कह रहा है कि अगला 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई में है, जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ? मुंबई में है। इसका थीम क्या है भाई? द एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई। कहता है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ई गवर्नेंस पर, ठीक है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश पर, आंध्र प्रदेश में। इसका थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसका थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। कहता है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2025, तो धर्म धम्म सम्मेलन तो पढ़ भी किए हम लोग, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वो तो था, तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ और इसका थीम था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। इसके बाद कह रहा है कि 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025, 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में हुआ, फोर्ट विलियम कोलकाता में। और इसका थीम क्या है? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। तो 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? फोर्ट विलियम कोलकाता में। और इसका थीम क्या है? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया 2025, ये पढ़े थे हम लोग, सेमिकॉन इंडिया 2025 चौथा, जो कि यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ। और इसका थीम क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, मतलब बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? तो कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह, कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। इसमें मुख्य अतिथि कौन है भाई? क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025, जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 जो कि कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसका थीम क्या है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025, फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसका आयोजक कौन है? तो फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025 इसका आयोजक है भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। कहता है कि एरो इंडिया शो 2025, देखिए विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, विंग्स इंडिया 2026 कहेगा तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका थीम था इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। लेकिन ये कह रहा है कि एरो इंडिया शो 2025, एरो इंडिया शो 2025 इसका जो आयोजन हुआ है वो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में। यानी एरो इंडिया शो जो हुआ है कहाँ हुआ? येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में। और इसका थीम क्या? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, देखिए फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025 कहाँ हुआ? फिट इंडिया कॉर्नबिल 2025 नई दिल्ली में। और इसका आयोजक कौन किया?
भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। लेकिन ये कह रहा है कि 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, तो इसका भी हुआ नई दिल्ली में, लेकिन भारत मंडप नई दिल्ली में। और इसका थीम या विषय क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। युवा लोग क्या करेगा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार करेगा। अगला कहता है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। और इसका किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्री द्वारा किया गया, लेकिन सहायता क्या? उड़ीसा सरकार। और इसका सम्मेलन का थीम है कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो देखिए 17वां प्रवासी दिवस हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और 18वां हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसका मतलब आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, उड़ीसा सरकार के सहयोग से। और इसका थीम क्या? विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। युवा प्रवासी भारतीय दिवस। युवा देखिए प्रवासी भारतीय दिवस भी वहे हैं और युवा प्रवासी दिवस भी वहे हैं, और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। देखिए खाली प्रवासी भारतीय दिवस कहेगा तो विदेश मंत्रालय द्वारा, मतलब हुआ तो दोनों भुवनेश्वर उड़ीसा में, लेकिन खाली भारतीय कहेगा प्रवासी दिवस तो किसके द्वारा आयोजन किया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। लेकिन युवा वाला प्रवासी कहेगा तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। तो बताइएगा कि विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। और इसका थीम था इंडियन एविएशन पेइंग द फ्यूचर। आगे बताइएगा सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ हुआ है? यशोभूमि नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। सेमीकंडक्टर क्या बनेगा? तो आगे चल के पावर हाउस बनेगा। फिर बताइएगा जल अस्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इसका थीम है। आगे बताइएगा फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और इसका आयोजन कौन किया है? हाँ कौन किया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण। हाँ और फिट इंडिया मिशन। बताइएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। नहीं भारत मंडप वही हुआ। देखिए युवा प्रवासी भारतीय दिवस कहेगा तब उड़ीसा भुवनेश्वर, लेकिन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 तो हाँ भारत मंडप नई दिल्ली में। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। बताइएगा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा। और इसका थीम क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर। अर्थ समिट कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर। कौन किया है भाई? कौन गया है वहाँ? हाँ और उसमें एक पहल को लॉन्च किया गया, सहकार सारथी पहल। और इसके तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को मतलब शुभारंभ किया गया। इसके बाद बताइएगा, ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करो, ठीक ना भाई। आगे बताइएगा विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ हुआ? हाँ तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। और इसका फोकस देश कहेगा तो स्पेन, और अतिथि देश कतर। कतर की राजधानी बहरीन। कतर के दोहा। अरे हाँ भाई कतर के दोहा। बहरीन के करे हो? बहरीन की राजधानी मनामा। सही यार, गजब भाई। हाँ बहरीन के मनामा। तो इस तरह से हमारे ख़त्म हो गया, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन ख़त्म हो गया। ठीक है।